आज की वीडियो मेरे चैनल की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो में से एक होने वाली है, क्योंकि आज मैं पियर्सन का ऑफिशियल राइटिंग का मॉक टेस्ट लाइव दूंगा आपके सामने। जो भी मैं समराइज रिटन टेक्स्ट में मेथड को फॉलो करूंगा, जो ऐसे का टेम्पलेट मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, कैसे इसको यूज़ करना है, और लाइव में देखेंगे कि स्कोर हमें कितना मिलता है। क्योंकि इसकी जो चेकिंग है वो 99.9% की इसकी एक्यूरेसी है। जो स्कोर हमारा यहाँ पे आएगा वो सेम स्कोर हमारा एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये टेस्ट बाय करना है तो वो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। आपको आज इस पूरे मॉक टेस्ट में समराइज रिटन टेक्स्ट, ऐसे कैसी हमारी स्पीड होनी चाहिए, क्या हमारा टाइमिंग रहना चाहिए, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, यानी कि जहाँ जहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन आता है राइटिंग में, वो सारे टास्क आज हम करने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो मेथड आज मैं यूज़ करने वाला हूँ उसी मेथड को फॉलो करके मुझे ऑफिशियल पियर्सन मॉक टेस्ट में राइटिंग में 90 स्कोर मिला है। और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज कर दूं। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये पूरी एक कंप्लीट गाइड है जिसमें मैंने अपने सारे के सारे शॉर्टकट, सभी टेम्पलेट्स, वर्किंग स्ट्रेटजीज, ग्रामर ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स, कोलोकेशंस, वोकैबलरी, स्पेलिंग, समराइज रिटन टेक्स्ट में जो मैंने पैराफ्रेज किए वो पैराफ्रेजिंग वर्ड्स, हर एक चीज़ यानी कि इंपॉर्टेंट मैंने इसमें बनाया। पूरे 200+ पेजेस की ये बुक है। जिसको भी ये बाय करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस मैंने 499 ही रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके, पीटी में अपना ड्रीम स्कोर ला के अपने डिज़ायर को फुलफ़िल कर सके। तो चलिए अभी हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। माई परचेजेस में से मैंने ये टेस्ट परचेज कर रखा है। ये जो टेस्ट है वो आपको आपकी पियर्सन की आईडी में ही मिलेगा। अगर आप ऑफिशियल खुद से इस टेस्ट को बाय करोगे तो आपको वो कॉस्टली पड़ेगा। अगर वही सेम चीज़ मैं आपकी आईडी में करके देता हूँ तो वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं आपके सामने ही, और हम सीधा ही समराइज रिटन टेक्स्ट करेंगे। बाकी का सब हम स्किप करेंगे। रिटन टेक्स्ट, ऐसे, समराइज स्पोकन और राइट फ्रॉम डिक्टेशन, यानी कि जहाँ जहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन आता है सिर्फ वही टास्क हम करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक बार रिकॉर्ड करके देख लेते हैं कि हमारी जो वॉइस है वो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। लेकिन इसमें हमारा कोई भी रिकॉर्डिंग वाला काम ही नहीं है, सारा कुछ हमें टाइप ही करना है। चलिए फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। You must check your microphones before clicking next and confusing with the text. You must check your microphones before clicking next. ठीक है, लगभग सही है। नेक्स्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सभी को स्किप करते हैं, सीधा समराइज रिटन टेक्स्ट निकालते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले हम समराइज रिटन टेक्स्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट वन। आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं इस मॉक टेस्ट में चीज़ कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आप कॉपी नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको राइट करके आना पड़ेगा। इसके बाद मैं लगा देता हूँ कोमा, फिर एंड। कोमा बट। तो हमारे जो टोटल वर्ड्स यहाँ पे हुए हैं वो हुए हैं 74। कुछ वर्ड्स को कट करेंगे ताकि हमारी जो लिमिट है वो 65, 67 के अराउंड बन जाए। तो हमने वो लास्ट वाला लाइन कट ही कर दिया है। हमारे टोटल वर्ड्स बन चुके हैं यहाँ पे 58 वर्ड्स। अभी ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको करना है पैराफ्रेज कुछ वर्ड्स के, यानी कि आपको सिनोनिम्स लिखने हैं, स्विच करना है कुछ वर्ड्स को। चलिए सबसे पहले वो करते हैं। कंक्लूड, कंक्लूड को हम कर देते हैं डिटरमाइन से। सी लेवल, सी को हम कर देते हैं ओशियन। राइज को कर देते हैं इंक्रीज।
एक्सपेक्टेशन को कर देते हैं हम प्रिडिक्शन। एक चीज़ का याद रखना है कि अगर IUN में वर्ड है तो हम IUN वाला ही लिखेंगे, अगर SES में है तो हम SES वाला ही लिखेंगे। उसके बाद जैसे हमारे पास है यहाँ पे सेंचुरी, सेंचुरी को हम लिख सकते हैं 100 ईयर्स। स्टडी, स्टडी को हम कर सकते हैं रिसर्च। तो अभी ठीक है, इतने वर्ड्स हमने जो चेंज किए हैं वो इनफ हैं अभी। तो एक और वर्ड्स था हमारे पास, फर्स्ट लाइन में से हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, इसको चेंज कर लेते हैं फर्स्ट लाइन में से रिवार्ड्स को। रिवार्ड्स को हम चेंज कर लेते हैं रिकॉग्नाइजेस। ठीक है, अभी तो चेक करने की तो कोई ज़रूरत हमें नहीं है कि हमारी जो मिस्टेक होगी, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट ही उतारा था, बस हमने और वर्ड्स को चेंज किया है। हमारे टोटल वर्ड्स बन चुके हैं यहाँ पे 59। फर्स्ट लाइन उठा लेते हैं सबसे पहले, एज इट इज़ इम्पोर्टेंट लाइन आई है हमारे पास। उसके बाद हम डालते हैं फुल स्टॉप को कट करके कोमा और एंड। फिर नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं कोई इससे रिलेटेड ही, यही लाइन ज़्यादा सही बनेगी इससे रिलेटेड, कि जॉब्स जनरेटेड बाय ट्रैवल टूरिज्म, यहाँ तक लिख देते हैं प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन तक। फर्स्ट वर्ड को कर देते हैं यहाँ पे स्मॉल, उसके बाद लगाते हैं कोमा फिर बट। देर आर न्यूमरस गुड्स एग्जाम्पल ऑफ टूरिज्म एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट फॉर कंजर्वेशन, यहाँ तक इनफ है। इनफ है, 66 वर्ड्स हमारे टोटल हो चुके हैं। अभी करते हैं हम पैराफ्रेज। हाइलाइट्स, हाइलाइट्स को कर देते हैं इम्फेसाइजेस। जनरेट्स को कर देते हैं क्रिएट्स। लार्ज परसेंटेज, इसको हम लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। और ये जितने भी वर्ड्स जो मैं अभी यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ वो सारे के सारे वर्ड्स आपको लिस्ट में मिल जाएंगे, और आपके भी ऐसे टिप्स में बन जाएंगे कि किसका क्या सिनोनिम्स वगैरह हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने पूरी उस लिस्ट में डाले हुए हैं बुक में, वो आप जरा के ज़रूर चेक करना एक बार। ह्यूज नंबर, इसको हम लिख सकते हैं वास्ट नंबर। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी, वर्ल्ड वाइड को हम लिख सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी, बन जाएगा, सही वर्ड है ये। जनरेटेड को अगेन क्रिएटेड लिखा था हमने, लिख देते हैं। लार्ज प्रोपोर्शन को सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन लिखा था। न्यूमरस को लिख सकते हैं मैनी, देयर आर मैनी गुड एग्जाम्पल्स। कंजर्वेशन को हम लिख सकते हैं प्रेजर्वेशन, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। टोटल वर्ड्स हो चुके हैं 65, इसको करते हैं अभी सबमिट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐसे, फिर ऐसे को हम ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, ऐसे को मैं अभी यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझा सकूँ कि किस में हमें क्या लगाना है। अगर मैं पहले यहाँ पे टाइप करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स ही हैं इसको करने के लिए। तो ये हमारा ऐसे है, जिसके पास नहीं है वो यहाँ से भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। बॉडी पैराग्राफ 1, उसके बाद हमारे पास है सेकंड पैराग्राफ हमारा बॉडी पैराग्राफ 2, जिसमें हमारी रहेंगी डिसएडवांटेज। सेकंड पैराग्राफ में हमारी थी एडवांटेज, थर्ड में हमारी डिसएडवांटेज, और फोर्थ वाला हमारा होगा कंक्लूजन वाला। इसमें जहाँ जहाँ पे भी टॉपिक, देखो टोटल कितने वर्ड हैं 157। अब जहाँ जहाँ पे भी टॉपिक है वहाँ पे हम हमारा टॉपिक लगा देते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटीज़, कहाँ तक हो जाएगा हमारा टॉपिक ये, द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इन टूडेज चेंजिंग वर्ल्ड। द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटीज़, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे हम टॉपिक को कि द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटीज़। बात क्या हो रही थी कि इन टूडेज़ वर्ल्ड, तो हम क्या लिख लेंगे, द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इन टूडेज़ वर्ल्ड। टूडेज़ चेंजिंग वर्ल्ड ज़्यादा सही रहेगा, टूडेज़ चेंजिंग
वर्ल्ड। तो जहाँ जहाँ पे भी हमें टॉपिक लिखना है वहाँ वहाँ पे सबसे पहले इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद आगे का लिखेंगे। तो जहाँ पे टॉपिक है सेम एज इट इज़, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में टॉपिक है सेम एज इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास फिर थर्ड पैराग्राफ में टॉपिक है सेम एज इट इज़। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में टॉपिक है सेम एज इट इज़। यहाँ तक तो आपको सभी को क्लियर हो चुका होगा कि हमें क्या करना है और हमने क्या अभी तक किया है। उसके बाद कि दिस सिग्निफिकेंट इशू रिक्वायर्स क्लोज अटेंशन ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑन। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि पीपल या सोसाइटी, तो हम यहाँ पे दोनों ही लिख देते हैं। बात स्टूडेंट्स की हो रही थी इसमें और साथ में सोसाइटी, तो हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। इससे रिलेटेड हमारे पास यही ज़्यादा सही रहेगा, तो हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। इम्पैक्ट किस किस पे होगा इसका, स्टूडेंट पे भी होगा, सोसाइटी पे भी होगा, तो स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। तो अभी जहाँ जहाँ पे हमने पीपल सोसाइटी लिखा है वहाँ वहाँ पे हम डाल देते हैं स्टूडेंट एंड सोसाइटी। चलिए ठीक है, तो अभी बारी आती है हमारे पास हमारी एडवांटेज नंबर 1 की, कि टू बिगेन विद द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटीज टुडे चेंजिंग वर्ल्ड हैज सेवरल एडवांटेजेस। One of the most conspicuous one stems from the fact that advantage number 1। तो इसकी हमारी पास एडवांटेज नंबर 1 हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हम इसमें लिख सकते हैं कि इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इससे ये सब हो सकता है, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे पहले एक बार डाल देते हैं। हमने क्या एडवांटेज बनाई हमारी कि इट डेवलप्स, क्या क्या डेवलप करती है, क्रिटिकल थिंकिंग, कोमा और कम्युनिकेशन एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कि रीज़न। रीज़न में क्या रहेगा हमारा, कि क्या इसका रीज़न हो गया अभी, दिस इज़ प्राइमली अचीव्ड बिकॉज सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलोसॉफी एनकरेज टू पीपल एनालाइज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम लॉजिकली। तो जहाँ जहाँ पे भी हमने रीज़न हमारा लिखा था वहाँ वहाँ पे हम अभी सेम रीज़न ये लिख सकते हैं। तो जो हमने अभी एडवांटेज लिखी है उसका रीज़न क्या रहेगा, सबसे पहले हमने एडवांटेज क्या लिखी कि डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स। दिस इज़ प्राइमली अचीव, ये कैसे अचीव हुआ, बिकॉज डैश, तो स्टडी से रिलेटेड ही थी हमारे पास यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड ही हम यहाँ पे अभी पॉइंट्स हमारे डालेंगे। क्या क्या पॉइंट डालते हैं देखो आप एक बार अभी, सब्जेक्ट्स सच एज हिस्ट्री, कुछ 2-3 सब्जेक्ट के नाम बोल देंगे, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड फिलोसॉफी, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड फिलोसॉफी। एनकरेज पीपल टू एनालाइज, एनकरेज पीपल टू एनालाइज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स and solve problems logically. Solve problems logically. For example, the majority of students and societies have noticed। कोई पॉजिटिव हमें अभी यहाँ पे रिजल्ट देना पड़ेगा। क्या क्या आप लाइंस वगैरह उठा सकते हो वो भी मैंने प्रॉपर बुक में डाली हुई हैं इम्पोर्टेंट्स टॉपिक के अकॉर्डिंग,
तो आप उसको जाके एक बार ज़रूर चेक करना, क्योंकि वो एक बुक आपका स्कोर चेंज कर सकती है। सो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव क्या रहेगा, क्या उन्होंने नोटिस किया, बेटर कम्युनिकेशन, सेम वर्ड्स को हम दोबारा से रिपीट करेंगे ताकि हमें कंटेंट में मार्क्स हमारे अच्छे मिले। बेटर कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ एंड स्ट्रोंगर interpersonal skills after studying humanities। हमें वर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लेना, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो ज़रूर लेना है, उसी से हमें जो है मार्क्स अच्छे मिलेंगे ह्यूमैनिटीज़। मोर ओवर द अदर एडवांटेज इज़, एक और एडवांटेज क्या लिख देते हैं, इट हेल्प्स प्रिजर्व कल्चरल वैल्यू। It helps preserve cultural value and promotes social awareness। हमें खुद से थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा तभी जाके हमारे फुल मार्क्स आएंगे। आगे है हमारे पास डिसएडवांटेज नंबर 1, तो वो हमारी क्या बनेगी, दैट इट में प्रोवाइड फ्यूअर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। टॉपिक से रिलेटेड ही हम जाएंगे, दैट इट मे प्रोवाइड फ्यूअर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज compared with professional field। कंपेयर विथ प्रोफेशनल फील्ड्स। उसके बाद अभी देना है हमें इसका रीज़न। तो इसमें रीज़न क्या रहेगा कि इंडस्ट्रीज़ ऑफन डिमांड। अगर आपको डीप में सारा कुछ जानना है इसके ऐसे के बारे में तो आप अपनी इसकी प्रीवियस वीडियो है डिटेल में, वो आप जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे अब मैं आपको ये करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसमें हमें मार्क्स मिलते हैं, कैसे हमें लाइंस बनानी है। इंडस्ट्रीज़ ऑफन डिमांड specialized technical knowledge and qualifications। उसके बाद हमारे देना है हमें नेगेटिव रिजल्ट्स। इसका तो फिर हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट क्या रहेगा कि ह्यूमैनिटीज़ में नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड। Humanities may not meet the growing demands for highly skilled professionals, for highly skilled professionals in sector मेडिसिन, ये डिसएडवांटेज ज़्यादा सही रहेगी, तो ये डिसएडवांटेज ज़्यादा सही रहेगी, तो इसको डिसएडवांटेज वाले में लिख लेते हैं हम। रीज़न तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा है ये, बट डिसएडवांटेज काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी, तो इसको हम डिसएडवांटेज में बनाते हैं ये वाली लाइन। और जो हमारा रीज़न वाला था उसको हम दूसरी लिख देते हैं यहाँ पे कि ग्रेटर कंपटीशन वाइल सर्चिंग फॉर, हाँ वो सही रहेगा। तो हमारा जो रीज़न रहेगा, हम रीज़न इसमें लिख देते हैं ग्रेटर कंपटीशन वाइल सर्चिंग फॉर वेल पेड जॉब। कंपटीशन बहुत हो चुका है जब हम जॉब्स को देखते हैं जो अच्छे से हमें पे करे, ठीक है। तो अभी रह गया हमारे पास हमारा लास्ट पैराग्राफ, इसको करते हैं अभी। ओपिनियन देना है हमें इसमें अपना, तो ओपिनियन हम दे देते हैं, चलिए। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी has more positive impact
on people lives. तो टोटल वर्ड्स हो चुके हैं 276, इतना अभी इनफ है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं जो हमने लगाया वो सही है या फिर नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई। इन टूडेज चेंजिंग वर्ल्ड हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन। उसके बाद हमने लिखा स्टूडेंट एंड सोसाइटी। आई पार्शली एग्री विद द स्टेटमेंट अबव। दिस ऐसे विल इवेलुएट द की पॉइंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी इन टूडेज चेंजिंग वर्ल्ड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी, देन प्रेजेंट ए कंक्लूसिव पोजिशन। To begin with, the value of humanities in today's changing world has several advantages. One of the most conspicuous ones stems from the fact that it develops critical thinking, communication, and ethical decision making skills. This is primarily achieved because subjects such as history, literature, and philosophy encourage people to analyze different perspectives and solve problems logically. For example, the majority of students and society have noticed better communication abilities and stronger interpersonal skills after studying humanities. Moreover, the other advantages is that it helps preserve cultural values and promotes social awareness. Conversely, the value of humanities in today's changing world also has some drawbacks. The most pressing one is that it may provide fewer direct employment opportunities compared with professional fields. This is observed because industries often demand specialized technical knowledge and qualification की जो कंपनी वगैरह हैं वो भी प्रॉपर नॉलेज ही चाहती हैं। आपको जॉब देने से पहले हर एक चीज़ें आपकी चेक करेगी। फॉर इंस्टेंस मैनी स्टूडेंट्स एंड सोसाइटीज़, या फिर हम मैनी स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स भी लिख सकते हैं। Graduates have noticed greater competition while searching for well-paid jobs. Furthermore, another significant drawback is that दूसरी drawback क्या रहेगी, humanities may not meet the growing demands for highly skilled professionals in sectors such as medicine and engineering, कि वो फिर भी इनकी जो डिमांड्स वगैरह हैं वो पूरी फुलफिल नहीं कर पाती। In conclusion, while the value of humanities in today's changing world clearly offers more positive impacts, these must be carefully weighed against the potential drawbacks. I strongly believe that the study of humanities has more positive impact on people lives. तो ये फ़ायदा होता है देखो चेक करने का, कितनी मिस्टेक हमें निकलने की मिली। कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी, कहीं पे स्पेस कम था, कहीं पे ज़्यादा था, तो काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलती है। टाइम से पहले कवर करो, लास्ट के 2-3 मिनट में आप उसको गो थ्रू करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपनी थोड़ी सी स्पीड अप करो टाइपिंग की। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब बारी आती है हमारे पास समराइज स्पोकन की। तो समराइज स्पोकन के सबसे पहले हम अपने वर्ड्स वगैरह नोट करेंगे। टेम्पलेट हम वही यूज़ करेंगे जो हम अभी तक यूज़ करते आए हैं पिछले 2 सालों से। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप कॉन्टेंट कैसा नोट कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो रीडिंग के पार्ट को सारे को हम स्किप करते हैं। तो चलिए अपना नोटबुक में नोट करते हैं पॉइंट्स वगैरह। So let's just talk a little bit about a telescope. Our eye is the telescope we all are used to. It's a little tiny 5mm telescope, and it serves us very well. But if we make telescopes bigger, we get a couple good things. We have larger telescopes, and they collect a lot more light, so we can see things that are fainter. But it turns out they greatly improve detail, and that's because of the nature that light is a wave, and wave effects, or what we call quantum mechanical effects, mean that when you use a little telescope to look at waves, it becomes blurry through what we call diffraction. And so larger telescopes are extremely useful to improve detail. The other thing that telescopes allow us to do is to put modern digital detectors behind them. Our eye is about the same sensitivity as a photographic plate. A photographic plate can be sat there and it can look at the sky for an hour so it can see fainter.
But modern digital detectors are almost 100 times more efficient than our eyes at collecting light. And so you can improve things by a factor of 100. That's like building a telescope 10 times bigger. And so that improvement has been one of the things that's allowed astronomy to do so much in the optical regime in the last 30 years. तो हमने जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे नोट कर लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने टेम्पलेट को टाइप करते हैं, फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे वर्ड्स को। द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट पीपल डैश। The speaker stated such words as dash and dash. Moreover, their dash and dash were also discussed in the lecture. The lecture talked about the importance of their dash. Furthermore, the discussion was about their dash and dash. Finally, the speaker concluded the lecture by stating the facts about their dash. सबसे पहले इसकी एक बार सारी स्पेलिंग्स वगैरह चेक करते हैं, फिर अपने वर्ड्स को डालते हैं। द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट पीपल्स, ठीक है। द स्पीकर स्टेटेड सच वर्ड्स एज डैश एंड डैश। मोर ओवर देयर डैश एंड डैश वर आल्सो डिस्कस्ड इन द लेक्चर। द लेक्चर या फिर lecturer talked about the importance of their dash. Furthermore, the discussion I missing है was about their dash and dash. Finally, the speaker concluded the lecture by stating the facts about their dash. अब बारी आती है वर्ड्स डालने की। People's telescopes. The speaker stated such words as light waves and natural good things. Light waves and natural good things. Moreover, their blurry fraction and digital detector. Moreover, their blurry fraction and digital detection were also discussed in the lecture. The lecturer talked about the importance of their, तो यहाँ पे डाल देते हैं photographic plate. Furthermore, the discussion was about their collecting lights and building telescopes. या फिर थोड़ा डिफरेंट डालते हैं। टेलीस्कोप्स तो हमने ऑलरेडी डाल भी दिया है। एक है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी, एक है हमारे पास ग्रेटली इम्प्रूव डिटेल। एक हम काम करते हैं खुद से आपस में बना देते हैं कंबाइन करके। इम्प्रूविंग डिटेल्ड, कहाँ गया, इम्प्रूविंग डिटेल एस्ट्रोनॉमी। इम्प्रूविंग डिटेल्ड एस्ट्रोनॉमी। Finally, the speaker concluded the lecture by stating the facts about their
last 30 years. चेक करते हैं एक बार फिर से इसको। देखो हमारे पास अभी भी 3 मिनट्स हैं। द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट पीपल्स टेलीस्कोप्स। द स्पीकर स्टेटेड सच वर्ड्स एज लाइट वेव्स एंड नेचुरल गुड थिंग्स। मोर ओवर their blurry fraction and digital detection were also discussed in the lecture. The lecturer talked about the importance of their photographic plate. Furthermore, the discussion was about their collecting lights and improving detailed astronomy. Finally, the speaker concluded the lecture by stating the facts about their last 30 years. Okay, आज चेक करते हैं, सबमिट कर देते हैं इसको। अभी बारी आती है हमारी लास्ट टास्क डिक्टेशन, उसको करते हैं अभी नोट। Most of the students had not considered this issue before. क्या बोल के गए यहाँ पे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट कंसीडर्ड या फिर कंसीडर दिस इशू बिफोर फुल स्टॉप। अगर एक्स्ट्रा वर्ड लगाना है कुछ भी तो आप लगा सकते हो ए एन द टू ओ फॉर इन ऑन, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट कंसीडर्ड दिस इशू बिफोर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंसीडर्ड, हैव भी लिख देते हैं, ओके, कंसीडर्ड दिस इशू बिफोर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। When workers ask for higher wages, companies often raise prices. क्या बोल के गया इसमें? When workers ask for high wages, कंपनी क्या करती है? तो लिखते हैं, चलिए यहाँ पे when workers, फर्स्ट लेटर कैपिटल, when workers asks for हायर वेजेस तनख्वाह यानी कि उनकी, तो कंपनी क्या करती है? दो पार्ट में डिवाइड किया था यानी कि कॉमा होगा वहाँ पे। कंपनीज ऑफर प्राइस को क्या करती है? बढ़ा देती है, तो रेज देयर प्राइसेस। एक्स्ट्रा लगाना है ए एंड द टू फॉर इन ऑन, फुल स्टॉप। व्हेन वर्कर्स ask for higher wages, companies often raise their prices. नेक्स्ट करते हैं, चलिए इसको भी हम राइट करते हैं एक बार। Your role will principally involve development of new chemical processes. Of new chemical processes, क्या लिखा हमने ये? योर रोल वॉज ऑफ न्यू chemical processes. Your role was principally involved in new chemical processes. ठीक है, लेकिन इतना शॉर्ट आपको नहीं लिखना। अगर आपको समझ ही नहीं आया तो फिर ज़्यादा इश्यू हो जाएगा अगर आप भूल गए तो मौके पे।
थोड़ा थोड़ा और हिंट आपको लिखना है। योर रोल वॉज प्रिंसिपली इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल प्रोसेसेस। फिनिश करते हैं टेक्स्ट को और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है।